नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम लोग मैथ क्लास 10th का पढ़ेंगे, जिसमें समांतर श्रेणी चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहली बात है कि समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसको मैंने पहले बता चुका हूँ। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, और इसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसीलिए इसे शॉर्ट में एपी लिखते हैं। ठीक है, एपी का मतलब होता क्या है? देखिए, कोई भी संख्या 2, 4, 6, 8 इस तरह से अगर बढ़ता जाए तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये सब में 2-2 की वृद्धि हो रही है, इसीलिए ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जांपल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। समांतर श्रेणी तो ये है, लेकिन समांतर श्रेणी दो तरह के होता है, एक सीमित और एक असीमित। फिलहाल ये जो समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल जो हम दिए हैं वो सीमित का है। असीमित का क्या होता है? बस इसी में जैसे कि डॉट 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 लग जाएगा, यानी कि इसका आगे तक भी और संख्या है जो हम लोग को पता नहीं रहता है। इसी को हम लोग असीमित समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले इसमें हम लोग को समझना है कि प्रथम पद को हम लोग ए से लिखते हैं और सार्वंतर को हम लोग डी से लिखते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सार्वंतर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, लेकिन इसको सी से लिखते हैं, लेकिन इसमें यूज करते समय हम लोग केवल डी से लिखते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद हो गया ए और सार्वंतर हो गया डी। और इसमें हम लोग प्रथम पद कौन होता है और सार्वंतर कौन होता है, चलिए ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। देखिए, ये जैसे इसमें प्रथम पद क्या है, 2 है, और सार्वंतर निकालना होगा तो हम लोग दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो वो सार्वंतर हो जाएगा। तो चलिए, दूसरा पद यहाँ पे कौन है, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। उसी तरह फिर तीसरा पद में से अगर दूसरा पद घटा देंगे तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। इसी तरह से आगे भी कोई भी पद को लेते हैं और उससे पहले वाला पद को घटाते हैं तो उसका मान हमेशा समान आएगा, इसीलिए इसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि इस सब का मान सेम आता है। जैसे कि यहाँ पे आया, सब का मान क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो हम लोग ये पता हो गया कि सार्वंतर क्या होता है। ठीक है, इसी में एपी का nवां पद निकालना रहता है। nवां पद को हम लोग अंतिम पद बोलते हैं। अंतिम पद भी यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, अंतिम पद। कोई भी सार्वंतर, जैसे कि यहाँ पे कोई भी एपी दिया हुआ है, बोलता है कि अंतिम पद बताइए, जैसे कि ये डॉट डॉट है तो हमको तो पता नहीं कहाँ तक है, लेकिन इसमें बोलेगा अंतिम पद निकालिए, तो हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए ये फार्मूला है, nवां पद यानी कि tn भी इसको लिखते हैं, टर्म को बोलते हैं पद अंग्रेजी में, इसीलिए tn से भी लिखते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इसीलिए शॉर्ट में इसको an भी लिखते हैं, और इसको l से भी लिखते हैं। ठीक है, एल मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, इसीलिए छोटा एल से भी लिखते हैं। और इसका फार्मूला जो यूज होता है ये a+n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग अंतिम पद बोलते हैं। तो आपको कंठस्थ याद रखना है, ज़्यादा इसका यूज होगा, tn बराबर a+n-1 इंटू डी। ठीक है, और दूसरा ये है कि एपी के n पदों का योग, यानी कि इस तरह से एपी ढेर सारा दिया हुआ है, अब इस सब का योग क्या होगा, जोड़ क्या होगा, इसके लिए ये फार्मूला है, एपी के n पदों का योग बराबर Sn। इसको Sn से सूचित करते हैं, ठीक है ना, या S से भी लिखा रहता है कहीं कहीं। तो इसका फार्मूला जो मैथमेटिकल यूज होता है वो यहाँ पे ये है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सॉरी, थोड़ी लाइट का प्रॉब्लम हो गया था दोस्तों। तो ये हम लोग को एपी के n पदों का योग का ये फार्मूला है, Sn। आपको अधिकतर ये वाला वर्ड दिखेगा, एपी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी में आपको प्रथम पद अगर मालूम रहे और अंतिम पद मालूम रहे तो इस फार्मूला के जरिए आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं किसी भी सवाल का। आपको मालूम हो कि मैंने ए को क्या बोला है, प्रथम पद, और एल को अंतिम पद बोले हैं, यहाँ पे देखिए पता है ना। तो इस तरह से ये फार्मूला आपका है। ये 2 फार्मूला है जिसके ज़रिए आप निकाल सकते हैं। एक ये है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एस एन बराबर ये, और प्रथम पद को ए लिखते हैं, सार्वंतर को डी लिखते हैं, ठीक है। बाकी आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आपको पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है क्लास 10th का, और ये बिहार बोर्ड के अलावा किसी भी बोर्ड का आप परीक्षा दे रहे हैं तो एपी चैप्टर का तैयारी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है। तो आइए चलते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। चैप्टर हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है, 5वां चैप्टर है। इसमें हम लोग का पहला सवाल है समांतर श्रेणी इतना 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 का सार्व अंतर क्या है। सार्व अंतर निकालने का मैंने तरीका अभी बताया था। इस सार्व अंतर निकालने का तरीका क्या है कि दूसरा पद में से पहला घटाएंगे या तो तीसरा पद में से दूसरा घटाएंगे, जस्ट पहले वाला को घटाना है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है, तो दूसरा पद आपका क्या है -6, -6 में से घटाना है किसको, -10 को। तो चलिए -6 और ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 10, तो आ जाएगा 6, 10 में से 6 गया 4 प्लस में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है दूसरा नंबर, इतना का समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालिए। देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको सिंपल तरीका है, आपको मालूम होना चाहिए कि एपी के किसी भी पद को अगर निकालना हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर सार्व अंतर को हम कॉमन समझते हैं, यानी कि वो मान क्या होता है सबके लिए। तो इसमें एपी में ये दिया हुआ है कि ये एपी में है कौन कौन 4x + 1, ये और ये एपी में है। एपी में है का मतलब कि जो भी इसमें सार्व अंतर का मान होगा सेम उतना ही सब में बढ़ता जाएगा, ठीक है, या तो उतना ही घटता जाएगा। अगर इसका मान 2 है तो अगला का मान 4 होगा, अगला का मान 6 होगा, अगला इससे चौथा पद आएगा उसका मान 8 होगा, या इसका मान 1 है तो इसका मान लेते हैं कि 3 होगा, तो अगला का मान 5 होगा, यानी 2 2 बढ़ते जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है 4 4 भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी का मान निकालेंगे तो सार्व अंतर मान समान आता है, ठीक है। तो आपको हम अभी बताए हैं कि किसी भी पद में को लेते हैं और उससे पहले वाला को घटाएंगे तो डी का मान होगा। तो यहाँ पे आप बताइए डी का मान क्या हो जाएगा, यानी सार्व अंतर का मान क्या हो जाएगा। 3x में से ये x + 2 को घटाएंगे तो डी का मान आ जाएगा, और दूसरा इसमें से इसको घटाएंगे, अभी तो बताए हैं कि किसी भी पद को ले लीजिए उससे पहले वाला को घटाइएगा तो वो क्या आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। तो बोलिए यहाँ पे डी का मान क्या आ जाएगा, 4x + 1 में से घटा देंगे किसको 3x को, तो बताइए आप क्या होगा 4x + 1 - 3x, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4x में से 3x गया, एगो x और प्लस क्या आया 1, इसको भी घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 3x - x और -2। ध्यान से देखिए ये x को माइनस से गुना करवाएंगे तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। अब बताइए ये 3x में से एगो x घटेगा तो 2x और -2 हो जाएगा। देखिए ये दोनों d का ही मान है ना, तो दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं क्योंकि अभी बताएं कि सार्व अंतर का मान क्या होता है, समान होता है। तो चलिए इसका मान और इसका मान सेम कर देते हैं, तो इसका मान क्या आया 2x - 2 बराबर हो जाएगा x + 1 का, क्योंकि सार्व अंतर में अब बताए हैं कि मान क्या होते हैं, इक्वल होता है। चलो x वाला को एक तरफ करो, संख्या वाला को एक तरफ करो, x को इधर ले आएंगे तो 2x में से एगो x घट जाएगा, और 2 को इधर ले आएंगे तो 2 प्लस में हो जाएगा, पहले से 1 है, क्या हो जाएगा यहाँ x का मान 2 में से x गया x और यहाँ पे 3 आ जाएगा x का मान। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ये आंसर। आगे हम लोग इस तरह से बहुत सारे सवाल देखेंगे, आपको बहुत आसान हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। मैं एक एक सवाल को सॉल्व करके आंसर दूंगा, ऐसी तुक्का नहीं मारूंगा, क्योंकि मैथ के सवाल को सॉल्व करके आंसर दिया जाता है, तुक्का मारने से नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है एवं सार्व अंतर -4 है तो इसके प्रथम 10 पदों का योग बताइए। बहुत अच्छा सवाल। चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं।
ये प्रथम पद 13 है, सार्वंतर यानी डी का मान -4 है, और इसके प्रथम 10 पदों का योग निकालना है। ये प्रथम 10 पद जो दिया हुआ है ये आपको n का मान दे दिया है कि 10 पद को जोड़ के बताइए, यानी काउंटिंग, यानी कि n का मान दे दिया है कि शुरू से 10 तक का जोड़ के आंसर बताइए, यानी n का मान 10 हो गया। तो जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला हो जाएगा SN बराबर n/2 a + n-1 इंटू डी। यही फार्मूला ना होता है योग वाला, हमने बताया था। तो चलिए n का मान कितना है 10, चलिए 10 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 10, सेम फार्मूला पर बैठाना। a का मान कितना है 13, फिर उसी तरह n का मान यहाँ क्या रखेंगे 10, -1 है, और d का मान आपको दिया हुआ है -4, रख देते हैं सिंपल। अब क्या करते हैं, ये 10 को 2 से भाग देंगे तो 5, यहाँ 13, ये घटाएंगे तो क्या आएगा 9, 9 को -4 से गुना करा दो तो 5 हो गया, ये 13 हो गया, 9 चौको कितना हो जाएगा 36। चलिए 36 को हम लोग घटा देंगे तो 6 उल्टा घटेगा, 6 में से 3 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस में से प्लस वाला घट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 23 × 5 = 115। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, यहाँ -115 हो गया, ये ऑप्शन में कोई नहीं है। यहाँ पे हम लोग का जो आंसर आया है -115 आया है, लेकिन इस ऑप्शन में एक भी -115 नहीं है, लेकिन हम लोग का आंसर जो है -115 होगा। यही गलती आपको समझना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर इसमें गलती दिया है, यही तो समझना है। किसी भी गाइड में आपका गलत आंसर देता है और उसको हम लोग, जो बच्चा नहीं सॉल्व करता है वो सही मान के ऑप्शन देखता है, आंसर दिया है उसको देख कर याद कर जाता है, जबकि मैथ का आंसर याद नहीं किया जाता है, उसको सॉल्व करके आंसर दीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन वाले सवाल मैथ में ज़्यादा होते हैं। कुछ ही सवाल आपको 10% या 8-9% मिलेंगे जो इसको याद किया जाता है, जैसे कि फार्मूला हुआ, बाकी सब कुछ चेंज रहता है। जो मल्टीपल होते हैं, गुना वाले होते हैं, जोड़ घटाव वाले होते हैं, फार्मूला बेसिस सवाल होते हैं, उसको आपको सॉल्व करके ही जवाब देना है। लेकिन बच्चे जो नहीं जानते हैं वो रट्टा मारते हैं, जिसके वजह से गलती होता है। तो चलिए इस सवाल इसमें गलत आंसर दिया है, आपको -115 होगा। चलिए सवाल नंबर 4 है, ये दिया हुआ है बढ़ावा पद है, समांतर श्रेणी का बढ़ावा पद है, क्या है। तो बढ़ावा पद दिया है, इसका मतलब कि T12 पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग को मालूम है कि Tn बराबर क्या फार्मूला आता है, a + n-1 इंटू डी होता है। तो a का मान हम लोग रख देते हैं और n का मान रख देते हैं। जैसे ही ये बढ़ावा तिरहावा कुछ भी बोलेगा तो ये n का मान दिया, तो n के जगह 12 रख दिए, यहाँ a है, a का मान दिया क्या है 14। ध्यान से एकदम समझना है, n का मान क्या दिया है 12। एक शॉर्ट ट्रिक समझिए, n में से क्या एक घट रहा है, तो n का मान 12 रखेंगे तो 12 में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 11, सिंपल। और यहाँ पे 9 में से 14 घटाएंगे तो d का मान निकल जाएगा, तो 9 में से 14 घटाएंगे तो माइनस आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा d का मान, ठीक है। आप इससे भी घटाइएगा, किसी से घटाइए, डी का यही फार्मूला होता है, जो पद लेते हैं उससे पहले वाला पद घट जाता है, वो डी का मान होता है। यहाँ पे 4 में से अगर 9 घटाएंगे तो -5 होगा, 9 में से 14 घटाएंगे तो -5 होगा, यानी डी का मान हमेशा समान रहेगा, किसी में से घटाइए, ठीक है। तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा यहाँ पे माइनस में। अब -55 में से घटाना है तो 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, ये -41 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी है। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार्व अंतर है। बड़ा सिंपल सवाल है, ये -4 में से 0 को घटा देंगे या तो -8 में से -4 को घटा देंगे, आंसर आपका क्या आएगा वही आएगा। तो चलिए -4 में से 0 को घटाएंगे तो -4 ही होगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल नंबर हम लोग 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर सवाल है,
समांतर श्रेणी इतना का प्रथम 10 पदों का योग निकालिए। देखिए अभी अभी हम लोग इस तरह का सवाल बनाए हैं, प्रथम 10 पदों का योग बताना है। तो चलिए यहाँ n का मान दे दिया आपका क्या 10, n का मान 10 दे दिया, a का मान क्या दे दिया है 2 दे दिया है, देखिए 2 है, छठा नंबर सवाल बता रहा 2 है। और d का मान क्या हो जाएगा 7 में से 2 घटेगा 5 हो जाएगा, d का मान 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। यानी d का मान हमेशा क्या रहेगा, किसी टर्म को लीजिए उससे पहले वाला को घटाइएगा तो वही आएगा। ठीक है, तो यही तो 3 मालूम करना है, उसके बाद फार्मूला पर बना दीजिए। तो बोलिए n पदों 10 पदों का योग निकालना है, तो योग का फार्मूला क्या होता है n/2 और a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो चलिए n का मान यहाँ कितना है 10, यहाँ पे 10 रखेंगे। a का मान क्या दिया है 2, आपको अभी बताए हैं कि n का मान जो दिया है वो रखेंगे, ओकरा में से एक कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो 10 दिया है तो कितना हो जाएगा 9, और d का मान क्या दिया है 5। चलिए ये कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए ये 9 × 5 = 45 और 2 कितना हो जाएगा 47, 47 हो गया। 47 में 5 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35, 5 को 20, 20 और 3 23, 235 आ गया। 235 इसमें कौन है, ये भी आंसर गलत दिया है। देखिए ये 235 हम लोग को आया, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं भी 235 नहीं है, इसलिए इसका आंसर 235 होगा। ठीक है, अगला 7वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ये बोल रहा है कि nवां पद होगा, nवां पद क्या होगा। चलिए nवां पद निकालने का सिंपल तरीका है, मैंने आपको बताया है। ये Tn का फार्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू डी होता है, यही nवां पद निकालने का फार्मूला है। तब यहाँ से a का मान हम लोग रख देंगे, a का मान कितना है 14, n-1, d का मान क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अभी बताए कि जो पद लेंगे उससे पहले वाला घटा देंगे। अब कहिएगा पहले वाला लेकर के घटाइए, पहले वाला क्यों लेंगे, पहले से आगे है ये नहीं है। दूसरा पद में से पहला घटाएंगे, या तो तीसरा पद में से दूसरा घटाएंगे, या तो चौथा में से तीसरा घटाएंगे। ठीक है, यही तरीका है। तो चलिए ये 9 में से हम 14 को घटाएंगे, यानी दूसरा पद में से पहला को घटाएंगे तो क्या आएगा -5, -5 आएगा तो ये 14 हो गया। अब गुना कराते हैं -5 से, तो -5n और +5 हो जाएगा, इसमें गुना करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 14 और 5 क्या हो जाएगा 19, -5n, 19 - 5n क्या है ऑप्शन नंबर बी, तो ये बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए यहाँ पे हम लोग सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए समांतर श्रेणी में इस तरह का सवाल दे तो आपको ज़्यादा हैरानी की होने की ज़रूरत नहीं है। ये 25 है, फिर क्या है 20 है, उसके बाद क्या है 15 है, मतलब कितना कितना घट रहा है 5 घट रहा है। तो आपको कुछ नहीं, ये जो दिया है आपको 5, 20, 15, फिर 10, फिर क्या हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा -5, यानी कि ये कै नंबर पर -5 आ रहा है, 5 घटाते जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ऑप्शन 7वां हो जाएगा, 7वां आंसर। ठीक है, इस तरह के सवाल को हम लोग इसी तरह बनाते हैं, क्योंकि इसमें फार्मूला हम लोग को लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल बनेगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 9 है, समांतर श्रेणी इसका सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर में मैंने बताया कि दूसरा में से पहला को घटाइए, या तो तीसरा में से दूसरा को घटाइए। चलिए यहाँ दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो 5/4 -3/4, 5 में से 3 गया क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे वाला सेम है तो वही लिखा जाएगा, तो आ जाएगा आपका 1/2। 1/2 यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर सी है, सिंपल। अब यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an इतना है तो a7 का मान निकालिए। बहुत सिंपल सवाल है, आप सिंपल से बना सकते हैं। an का मान इतना है, यहाँ पे a7 है, तो आप देख सकते हैं इस सवाल में ही सिंपल आंसर आप दे सकते हैं। देखिए a है तो यहाँ भी a है, और यहाँ n है तो यहाँ क्या है 7 है। इसका मतलब कि जहाँ n है वहाँ 7 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ n है तो 7 रखेंगे, तो यहाँ भी n है इतना बराबर में, तो यहाँ भी n की जगह क्या रखेंगे 7, तो 7 × 5 क्या हो जाएगा 35, 35 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा
7 पचे 35, 35 में से आपको 9 घटाना है, तो 15 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 6, और 3 में से 3 ये 2 हो जाएगा, तो -26 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगला सवाल है, यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर -2 तो nवां पद an तो इतना का मान बताइए। बहुत सिंपल सवाल, सार्व अंतर क्या है -2। चलिए इसका मान रखिए, तो आपको हम फार्मूला बताए हैं कि a 17 हो जाएगा और a 13 हो जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, Tn का जो फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, इसी पर रखना है, ठीक है। तो आप बताइए n का मान यहाँ क्या है 17 है, तो a का मान यही रखेंगे और n के जगह क्या रखेंगे 17, तो कितना आ जाएगा 16। उसके बाद d का d रहने दीजिए, बाद में लिख लेंगे, d का मान भी दिया हुआ है, बाद में लिखेंगे, फिलहाल यहाँ से निपटारा हो जाइए। फिर उसी तरह a का मान यहाँ पे a रखेंगे और 13 दिया है तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 13 दिया है तो 12 हो जाएगा, क्योंकि n-1 है, यानी कि जो n का मान होगा उसमें से एक कम हो जाएगा, तो n का मान 13 है तो 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हम लोग का आ गया मान, ये a से माइनस से गुना कर देंगे, ठीक है, तो ये a से a खत्म हो जाएगा, 16d में से 12d तो 4d, और d का मान हम लोग को दिया है कितना -2, तो d का मान -2, तो 4 दूना 8, 8 4 दूना किस में आएगा माइनस में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी इतना का बढ़ावा पद है। चलिए बहुत सिंपल सवाल, हम लोग का n का मान दे दिया, तो हम लोग को Tn वाला फार्मूला से लगाना है, क्या होता है n-1 इंटू डी, इस फार्मूला पर बैठा दीजिए। n का मान कितना दिया है 12, तो 12 रखेंगे, a का मान इसमें कौन है 5 रखेंगे। अभी बताएं कि जो n का मान होता है उसमें से एक घट जाता है, तो 11 हो जाएगा, और d का मान यहाँ से रखिए, 8 में से 5 जाएगा तो क्या घटेगा 3, तो 11 तिया 33 और 5 कितना हो जाएगा 38 ऑप्शन नंबर क्या है बी है, सिंपल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए ये समांतर श्रेणी में a है, क्योंकि a है प्रथम पद और उसके बाद दूसरा पद में a गो d जुट गया है, तो ये दूसरा पद हो गया। अगर तीसरा में 2 गो d जुटेगा तो ये तीसरा हो जाएगा, और चौथा में 3 गो d जुटेगा तो इसीलिए ये चौथा पद हो जाएगा, तो ये AP में है। ये चौथा पद हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि a गो है, d कितना है 3 गो है, उसी तरह a यहाँ पे कै गो है a गो और 2 गो d है, इसीलिए ये तीसरा पद है। यहाँ पे ये दूसरा पद है क्योंकि a गो है और d a गो है, तो a गो 2 गो हो गया, तो ये पहला पद है क्योंकि ये a गो है, ठीक है। वैसे भी हम फार्मूला पर आपको रख के बताएं तो आप समझ जाइएगा। जैसे आपको यहाँ पे a + n-1 इंटू डी होता है Tn का फार्मूला, अगर हम पहला पद निकालेंगे तो T1 हो जाएगा, a के जगह कुछ नहीं, n के जगह 1 रखेंगे, सब 0, तो a आ जाएगा, यानी कि पहला पद। और दूसरा पद निकालेंगे तो a और n के जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 में से 1 गया 1, यानी कि d हो जाएगा। फिर तीसरा पद निकालेंगे तो ये a हो जाएगा, और n के जगह 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2d हो जाएगा। तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 1 रहेगा d, और 1 लिखाता नहीं है, यहाँ 1 रहेगा तो पूरा d खत्म रहेगा, केवल a रहेगा, ठीक है। उसी तरह अगर 4 लिखेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा, ठीक है। तो ये AP में है, इसीलिए पहला नहीं होगा, ये भी AP में है। क्यों है, देखिए ऐसा सवाल आपको मिलेगा आगे। √2 है, अब 8 को क्या लिखते हैं 4 गुने 2 √2, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 2 अंदर वाला रहेगा। ये कितना है 18 है, 18 को 9 गुने 2 लिखेंगे तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3। उसी तरह 16 का गुने 2 लिखेंगे इसको तो 4 रूट क्या हो जाएगा 2। तो आप क्या देख रहे हैं 1 गो √2, 2 गो, 3 गो, 4 गो √2, इस तरह से ये AP में है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये दोनों ऑप्शन में कौन है। अब हम लोग ये ऑप्शन नंबर C को चेक करते हैं। सवाल को फिर से एक बार पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, और चारों ऑप्शन में
ये एपी में है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अब तीसरा नंबर चेक कर लेते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे 0.33 में से 0.3 घटाएंगे, इसके बाद 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 0 पॉइंट घटाएंगे तो 3 में से 0 गया 3 और 3 में से 3 जाएगा तो 0। ये सार्वंतर का मान ये आया, ठीक है। अगर इसका मान फिर इससे घटाते हैं, अगर यही आता है तो है ये भी, अगर नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। चलिए घटाते हैं 0.33 में से 0.33 घटाएंगे, लास्ट में 0 दे सकते हैं। अब ऐसा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक चाहिए ना। चलिए 3 में से 0 गया 3 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, अब आगे पॉइंट हो जाएगा और इसके आगे 0 अपना मन से देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 0.003 है, यहाँ 0.03 है, यानी कि एक अंक के बाद 3 है, यहाँ 2 अंक के बाद 3 है, ये एपी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन हम लोग का सी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर हम लोग का है 14। बोल रहा है कि सार्वंतर होगा, यानी कि इसमें कौन सार्वंतर है, यानी डी का मान है। अभी अभी हमने बताया कि अगर एपी में है तो सार्वंतर निकालने का फार्मूला वही है, बस दूसरा में से पहला को घटाइए या तो तीसरा में से दूसरा को घटाइए, यानी कि जो पद लेते हैं उसके जस्ट पहले वाला को घटा देना है, डी का मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए सार्वंतर का मान क्या हो जाएगा, 10 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6, ये तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए यहाँ पे सवाल नंबर 15 बहुत अच्छा सवाल है। जब एपी के प्रथम पद 2 है तथा सार्वंतर 3 हो तब एपी के 3 पद बताओ क्या होगा। बहुत अच्छा, 2 है और डी का मान क्या है 3 है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 3, 6, 9, 12 इस तरह से है, आप बताइए इसमें ये कितना कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, इसीलिए इसका सार्वंतर क्या हो गया 3 हो गया। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा ना जी, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 होगा ना, इसका मतलब कि सब में 3 जोड़ते जा रहे हैं, यानी डी का जो मान होता है वो पहला पद में जोड़ेंगे तो दूसरा आएगा और दूसरा पद में जोड़ेंगे तो तीसरा आएगा, तीसरा में जोड़ेंगे तो चौथा होगा। इस तरह से जितना मान निकालना है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो 3 ही को पूछ रहा है, तो पहला तो हम लोग को ए मालूम है कितना 2 है और डी का मान दिया है तो उसमें जोड़ते जाएंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा जी, दूसरा हो जाएगा 2 + 3 कितना 5, तीसरा क्या हो जाएगा 5 + 3 कितना 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 2, 5, 8, ये 3 को हम लोग का टर्म हो गया। तो 2, 5, 8 ऑप्शन नंबर क्या है बी है। बहुत अच्छा। चलिए सवाल नंबर 16, यदि किसी एपी का समान पद इतना है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, सवाल को पहले समझते हैं। समान पद का मतलब होता है tn, अंतिम पद दिया है कितना 3n + 5। बहुत अच्छा सवाल है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हम लोगों को पहले प्रथम दूसरा तीसरा पद कोई नहीं मालूम रहेगा, यानी कि एपी नहीं मालूम रहेगा तो हम लोग सार्वंतर नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए पता करते हैं इसका पहला पद क्या है। चलिए एन के जगह क्या रखेंगे 1, यहाँ भी एन के जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, 3 और 5 8, फिर उसी तरह 2 रखेंगे तो 3 × 2 और +5, 3 दूना 6, 5 कितना 11। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डी का मान निकालने का फार्मूला बस यहीं से निकाल लीजिए, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा में से किसको घटाएंगे पहला को, तो दूसरा क्या है 11, पहला क्या है 8, कितना आएगा 3, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। अगला सवाल है, यदि किसी एपी का छठा और बढ़ावा पद 13 और 25 हो तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल जो है लॉन्ग में आता है आपका, तो पहले ये बनाने का तरीका समझ लीजिए। छठा पद कितना दिया है 13, यानी कि T6 का मान दिया है आपका कितना 13 और T12 का मान दिया है कितना 25। फिर से एक बार, एपी का छठा पद और बढ़ावा पद इतना है, ठीक है। तो छठा और बढ़ावा पद 13 और 25 है, तो छठा बोल रहा है तो पहले छठा, तो इसमें भी पहले क्या है 13 और बढ़ावा तो और 25, ठीक है। बढ़ावा पद क्या है 25 है। चलिए इसका 20वां पद बताना है, पहले इससे हम लोग
ए और डी का मान मालूम कर लेते हैं, उसके बाद कैमा पद भी निकल जाएगा, 20वां का 2000वां पद निकल जाएगा। तो पहले ए का मान मालूम करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ T6 है तो प्रथम पद ए होता है। हमने बताया था फार्मूला TN वाला, क्या होता है a + n-1 इंटू डी होता है ना जी, इसी पर रख रहे हैं। प्रथम पद ए का ए लिख दिए, n का मान क्या है 6, तो 6 के जगह n के जगह 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और डी का डी ए रहेगा। समझ रहे हैं ना, ये एगो समीकरण हो गया। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हम लोग a लिख रहे हैं, n के जगह क्या लिखेंगे 12, तो 11 हो जाएगा, और इसका मान क्या दिया है 25। ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको यहाँ पे लिखते हैं a + 11d बराबर 25। सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन जैसा, माइनस माइनस ये ख़त्म हो गया। 11 में से 5 गया -6d, और 25 में से 12 गया 13 -12 आएगा, 6 दूना 12। डी का मान हम लोग का 2 आ गया प्लस में। अब ये डी का मान कहीं भी रख दीजिए दोनों में से कोई भी समीकरण में, तो आपका ए का निकल जाएगा। चलिए डी का मान यहाँ 2 रखेंगे, 11 दूना 22, 22 को उधर ले जाएंगे तो ए का मान क्या इतना आ जाएगा 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। फिर से एक बार 22, अरे 2 रखेंगे तो 22 होते ही ना हो, तो 22 को उस तरफ ले जाएंगे तो 25 में से 22 जाएगा तो 3 न बचता है। तब अब हम लोगों को पूछ रहा है कि 20वां पद बताइए। सिंपल TN वाला फार्मूला लगा देना है। क्या होता है TA + n-1 इंटू डी। तो चलिए T के जगह 20 लिख देंगे, और A का मान कितना है 3 निकले है ना अभी 3, और N का मान 20 है तो 19 हो जाएगा, और D का मान कितना है 2, तो 19 दूना 38, 38 और 3 क्या हो जाएगा 41। ये 41 ऑप्शन नंबर क्या है ए है। अगला सवाल है अनुक्रम। अनुक्रम भी बोलते हैं, पद को अनुक्रम भी बोलते हैं, AP भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस 5, 7, 11 का कौन सा पद 27 है, यानी पद पूछ रहा है। तो यानी कि ये अंतिम पद दे दिया है, यानी TN का मान कितना है भाई 27 दिया हुआ है। तो ये 27 अब फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, यहाँ 27। चलिए तो a का मान क्या है इसमें दिया हुआ है 5, n का मान नहीं दिया है वही निकालना है। d का मान कितना है 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये 27। 5 को उस तरफ ले जाइए, 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो n-1 इंटू डी घट जाएगा, तो 27 में से 5 गया 22 हो जाएगा। सॉरी यहाँ n का d का मान 2 है, ठीक है 22 हो गया। 2 से काट देते कितना हो जाएगा 11, तो n-1 बराबर 11, -1 को उधर ले जाएंगे तो n का मान कितना आ जाएगा 12, 12वां पद हो जाएगा क्या 27। तो यानी ऑप्शन क्या हो गया 12। ये इस तरह का सवाल आते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने इसीलिए सोल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपका 2 नंबर में भी सवाल आएगा ना तो आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग का क्या है 20, कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए फिर वही सवाल आ गया, इससे पहले हम लोग शायद 13 बनाए थे। चलिए इसको जांचने का तरीका हमने बताया है कि डी का मान पकड़ना है कि सब में समान बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो 2 है, 2 में 2 जोड़ दिया तो 4 हो गया, और 4 में 4 जोड़ दिया तो 8 हो गया। इसका मतलब कि ऐसे नहीं होगा, सब में समान बढ़ना चाहिए, इसलिए ये ए ऑप्शन नहीं होगा, समांतर श्रेणी में नहीं है। चलो ये -10 है, -10 में +4 जोड़ दिए हैं तो -6 आया है। -6 में +4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा -2, -2 में +4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा +2। नहीं समझ में आया, अरे यार देखो हम 4 ही क्यों जोड़ रहे हैं, डी का मान निकालिए आपको पता चल जाएगा। डी का मान निकालने का तरीका है -6 में से -10 घटाएंगे, यानी कि दूसरा में से पहला को घटाएंगे। चलो 10, 4 आया, उस तरह से फिर इसको घटाओ। चलो एक और घटा के चेक कर लो, -2 में से -6 को घटाएंगे। ये घटाव का चिन्ह फॉर्मूला में ही है, ये हमेशा आपको देना है। माइनस माइनस प्लस 4 आया। अब चलो 2 में से भी घटा सकते हैं, 2 में से घटाएंगे -2 को तो 2 2 क्या आ जाएगा +2, 4 आया। समझ में आया,
इसका मतलब कि ये बी ऑप्शन सही है, एपी में है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। 3 संख्याएं एपी में है तथा उसका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं बताइए। बहुत अच्छा सवाल। ऐसे सवाल को आप फार्मूला में बनाते बनाते थक जाइएगा। इसको सिंपल सवाल है और सिंपल ट्रिक है जो आपको याद करना है। ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से आंसर दीजिए। कैसे, चलिए देखिए। 3 संख्या एपी में है और उनका योग 24 है, उनका योग 24 है और उनके वर्गों का योग कितना है। यहाँ 200 है, 20 नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन गलत दिया है, उसको हमने सुधरवाया है। ठीक है, ये 200 है। आप बताइए, ये दोनों कंडीशन जो ऑप्शन सपोर्ट करता है वही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग आंसर जो देंगे वो ऑप्शन से ही देंगे। ठीक है, इसका यही सटीक और सही तरीका है। चलिए, हम चारों को जोड़ रहे हैं ऑप्शन को, तो 24 आ रहा है, लेकिन चारों के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 200 आ रहा है। ये देखिए, 12 8 20 4 24, इसको भी जोड़ेंगे तो 24, इसको भी जोड़ेंगे तो 24, सबको जोड़ेंगे तो 24 आएगा। पहला कंडीशन पूरा करता है, लेकिन स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 200 आना चाहिए। कौन पूरा करेगा, ये देखिए। यहाँ 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, 64 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80। 80 या 144 जोड़ेंगे, ये तो 200 नहीं इसलिए ये नहीं होगा। चलो इसको जोड़ते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 और 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 100 100 200, यानी ऑप्शन ये सही है। चलिए अगला सवाल है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताइए। 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्याएं हैं, तो पहला तो स्टार्ट हो जाएगा 1 3, फिर कितना हो जाएगा 5, फिर कितना हो जाएगा 7। इसी तरह से लास्ट में हम लोग का क्या है 50, तो उससे पहले क्या हो जाएगा 49। अब बोलिएगा उससे पहले काहे लिए, अरे यार ये 0 और 50 के बीच में ना बोल रहा है, तो इसके पहले 0 होता है, इसके बाद में क्या 50 ना आएगा, तो एकरा बीचे में ना तुमको विषम संख्या लेना है। दिमाग थोड़ा लगाओ। अगर सम कहता तो सम लेते, यहाँ विषम कह रहा था विषम लेंगे। इस सब का जोड़ बताइए, तो इस सब को जोड़ते जोड़ते सनक जाइएगा। तो कैसे जोड़िएगा, फार्मूला लगाइए। चलिए फार्मूला क्या है, यहाँ पे ए का मान क्या है, चलिए डायरेक्ट फार्मूला। एस एन बराबर क्या आता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये है जोड़ने का फार्मूला, मैंने बताया था। तो चलिए ये फार्मूला के जरिए हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है n का मान कितना है, इसलिए पहले n निकालिए। तो टी एन बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। बोलिए टी एन का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद मालूम है कितना 49। चलिए n-1 इंटू डी, ए का भी मान कितना है 1 है, और डी का मान भी 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये भी मालूम है। तो चलिए ये 1 इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 48, यानी 48 हो जाएगा। n-1 इंटू डी, डी का मान कितना 2, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ 24 हो गया n-1, 1 को इधर ले आएंगे तो 25, n का मान कितना हो जाएगा 25 हुआ ना। तो चलिए n का मान 25 हो गया, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि एस एन बराबर n/2 a प्लस एल फार्मूला लगाइएगा, छोटा एल। एल का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद मालूम रहेगा तो सिंपल बना सकते हैं। तो चलिए n के जगह यहाँ कितना हो जाएगा 25, यहाँ भी 25, ए मतलब पहला पद कितना है 1, अंतिम पद कितना है 49। अरे अंतिम पद 49 ना है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 25/2। आई जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 को 2 से काटेंगे तो 25, और 25 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। तो ये 625 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगला सवाल है 22 नंबर। किसी एपी का 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल कितना है 91 है, तो वे संख्याएं हैं। बहुत अच्छा सवाल।
ऐसे सवाल को भी हम लोग किससे बनाते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं। चलिए, ये ऑप्शन में से बनाने के लिए दोनों कंडीशन को पूरा करना चाहिए। 4 संख्याओं का योग 40, यानी 4 गो संख्या का जोड़िए तो 40 आना चाहिए, और ऑप्शन में 4 गो दिया हुआ है, ठीक है। उनके पहली और, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली और चौथी को गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए, 91। भाई मेरे समझ के चलना, पहला और चौथा को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 91 रहना चाहिए। बहुत अच्छा। चलिए पहले तो जोड़ते हैं, 7 और 9 16, 16 और क्या हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 27, 27 और 13 40। बहुत अच्छा, जोड़ने पर तो 40 आ गया। अब क्या करते हैं, पहला और चौथा को गुना कराते हैं, 63 91, वाह, ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का तीसरा पद क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा, कितना कितना घटते जा रहा है, 3 3 घटते जा रहा है, यानी कि आपका ए का मान क्या हो गया 10। डायरेक्ट चलते हैं फार्मूला पर, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरह का फार्मूला में। तो टी एन, एन का मान कितना है 30 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का मान 10, और अभी बताए 30 है तो एगो घटेगा तो 29, और डी का मान 7 में से 10 जाएगा तो -3, तो 10 हो जाएगा, 29 तिया -87, और इसमें से घटा देंगे तो -77, -77 ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आंसर हो गया। सेम इसी तरह से आप इसको 25 का बना सकते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान है, सिंपल है, यही वाला है सेम सवाल, इस फार्मूला पर रख के बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। गलत नहीं है, ये सही सवाल है, आप बनाइएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 25 का ए आ जाएगा, ठीक है, 22 आ जाएगा। आप बना के चेक कर लीजिए। उसी तरह आप 26 का भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। 26 का क्या आंसर आ जाएगा 47 आ जाएगा, ठीक है। सेम सवाल है, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि आप भी कुछ प्रैक्टिस कीजिए, मेरे बनाने से नहीं होगा, ठीक है। चलिए, जो डिफरेंट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद दिया है। बहुत अच्छा सवाल, ये सिंपल सवाल है, सिंपल फार्मूला के द्वारा बन जाएगा। हमने बताया था एक फार्मूला, यहाँ एन का मान 15 दिया है, ए का मान कितना है 5, और अंतिम पद यानी कि क्या है टी एन, यानी कि एल का मान कितना दिया है 75, ठीक है। तो चलिए, दिया है तो ये फार्मूला आपको बताए थे कि एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल होता है ना। तो एन का मान कितना है 15 बटा में 2, ए का मान कितना दिया है 5 और एल का मान 75, तो 15 2 75 और 5 कितना 80, 2 से काट दो कितना हो जाएगा 40। चलो 15 चौको 60, आएगा 0 600, ऑप्शन नंबर आपका 27 का आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चलिए सवाल क्या है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। सिंपल सवाल है, 200 बोल रहा है तो एन का मान 200 हो गया, और 200 का योग बताना है, यानी कि प्रथम बोल रहा है, प्रथम से लेकर 200 तक, यानी 1 से शुरू होगा, 1 2 3 इस तरह से लास्ट कितना है 200 लास्ट है, यानी कि हम लोग का पहला पद भी मालूम है और अंतिम पद यानी एल का मान भी 200 मालूम है, और उसका जोड़ना है तो एस एन बराबर हम लोग को फार्मूला है एन बटा 2 ए प्लस एल। ये सिंपल वाला फार्मूला लगाएंगे, एन के जगह 200, यहाँ भी एन के जगह 200, और ए हो गया प्रथम पद 1 और एल का मान यानी अंतिम पद कितना 200। अब यहाँ हम लोग को 200 दिया है, काटेंगे तो 100 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 200 कितना है जोड़ेंगे तो 200 और 1 201 कितना हो जाएगा 201, आई गुना करेंगे तो 2 गो 0। ये ऑप्शन नंबर कितना है, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या है बी है। बहुत अच्छा। आगे सवाल हम लोग का दिया हुआ है
कि 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्या क्या होगा? आपको ये मालूम होना चाहिए कि 107 और 253 के बीच में बताना है 5 से विभाज्य, तो आपको 110 हो जाएगा पहला संख्या, दूसरा 115, इसी तरफ बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते जाएगा, अंतिम में क्या हो जाएगा 250, ठीक है। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, पहला और अंतिम पद मालूम है, n का मान नहीं मालूम है, निकाल लेते हैं tn वाला फार्मूला से। tn का फार्मूला n-1 इंटू डी होता है। tn का मतलब अंतिम पद मालूम है 250, प्रथम पद 110, n-1 इंटू डी। डी का मान कितना है, 115 में से 10 घटाएंगे 100 तो 5 आ जाएगा। चलिए 110 इसमें से घटाएंगे 110 तो 0 में से 0 और 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। यह आ जाएगा n-1 इंटू डी। डी का मान 5, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, क्या हो गया 28, n-1 1 को इधर ले आएंगे तो 29 हो जाएगा। n का मान कितना हो गया 29, बहुत अच्छा। अब हम लोग को मालूम हो गया, तो n का मान निकालने में जोड़ने में अब हम लोग को संख्याओं का जोड़ने में बहुत आसान हो जाएगा। n का मान 29, नीचे 2, a का मान हम लोग को पता है कितना 110, और l मतलब अंतिम कितना है 250, तो हो जाएगा 29/2। इसको जोड़ देते हैं, 0 का 0 और 5 है 1 6, 2 है 1 3, हो गया। कितना हो गया 360, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 180। 180 को हम लोग गुना कर देते हैं तो आ जाएगा आपका, इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है ना, यानी 5220 आ जाएगा। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर बच्चा लोग देखता भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया, आप करके देख सकते वही आएगा, ठीक है। आगे सवाल नंबर है 30। एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा? देखिए, अगर प्रथम पद ए है सार्वंतर, यानी पदांतर को ही सार्वंतर बोलते हैं, ये याद रखिएगा, डी है तो एनवा पद निकालने का फार्मूला वही tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, इसी का ना फार्मूला tn होता है। चलिए आगे सवाल है, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इस के प्रथम n पदों का योगफल का क्या फार्मूला होता है? वाह वाह, बहुत अच्छा, ये फार्मूला है SN बराबर, देखिए यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये फार्मूला ही आपसे पूछा है, तो ऐसे सवाल को हम लोग फार्मूला याद रखेंगे तो बहुत सिंपल बन जाएगा, ठीक है।